नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, नए साल की हो चुकी है शुरुआत। तो इसी शुरुआत के साथ आज हम भी क्या करेंगे, सरफेस एरिया को कंटिन्यू करेंगे। उसका पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। 12.2 का ये लास्ट पार्ट है हमारे इस सीरीज का। उसके बाद आपका चैप्टर खत्म। फिर हमारा नेक्स्ट एक चैप्टर आएगा स्टैटिस्टिक्स और फिर प्रोबेबिलिटी। और मैं सोच रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स से पहले करवाऊं। ईजी है, छोटा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी जा रही होगी, छुट्टियां भी अच्छी तरह से स्पेंड कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे हम आज की पहली स्लाइड के साथ, हमारी एक्सरसाइज 12.2 का सेकंड पार्ट। तो आइए मिलजुल कर आगे हम कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा? फिफ्थ वाला। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा पहले इसके पार्ट्स है और इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। अगर आपने कुछ मिस आउट करा वहां से देख सकते हैं। और जितना आपको ये अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। ये वाली वीडियोस थोड़ा आगे तक भी हमारी जो क्या कहते हैं मेहनत है, वो आगे जाकर थोड़ी और सफलता पूर्वक चले। ठीक है जी। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है 12.2 का, उसके साथ आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं जी। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। कहता एक वेसल है इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में, इन्वर्टेड कोन यानी कि एक उल्टा कोन है। इस तरह से एक उल्टा कोन है। ठीक है जी। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा पहले सेट कर ले हम। लीजिए जी, एक इन्वर्टेड कोन है। चलो दोबारा बनाते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, ऐसा। एंड ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। इस कोन की हाइट 8 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। और यहां से जो खुला है, ये रेडियस हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर। कहता है इसको पूरी तरह से ना हमने पानी तक भरा गया है, अप टू ब्रिम, यानी नाक तक पानी भरा गया, एकदम टॉप तक। इसमें ना क्या करा है, कुछ लेड शॉट्स फेंके हैं। अब आपको पता, जो लेड शॉट्स होते हैं वो होते हैं हमारे स्फेरिकल। और हर लेड शॉट का जो रेडियस है ना, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। कहता जैसे ये हमने इसमें डिप करे ना, तो इसकी जो वॉल्यूम थी ना, उसका 1/4 वॉल्यूम बाहर चला गया, क्योंकि स्फीयर्स ने वो वॉल्यूम कैप्चर कर लिया। आपको ये बताना है कि हमने कितने लेड शॉट्स इसमें फेंके हैं। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना। जैसे आपके पास एक कंटेनर है कोन का, कोन की शेप जैसा, उसमें पानी भरा हुआ है। आपने उसमें शॉट्स फेंके। जैसे शॉट्स फेंके ना स्फेरिकल, तो कुछ पानी बाहर चला गया, क्योंकि वो वॉल्यूम स्फेयर ने कंटेन कर ली। जैसे ही उसमें डाले गए ना, तो उसमें से क्या हुआ, 1/4 पानी बाहर चला गया। आपको ये बताना है कि हमने कितने स्फेरिकल शॉट्स उसमें फेंके। अब जब ऐसा केस आ जाए ना, तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, उसने बोला 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर चला गया बाहर, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन से 1/4 बाहर चला गया। क्यों चला गया? जब हमने स्फेरिकल शॉट्स फेंके, यानी कि जो स्फेयर की वॉल्यूम थी वो कोन की वॉल्यूम में चलेगी, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्फेयर जो हमें फाइंड आउट करने हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन में से 1/4 बाहर चला गया, तो 1/4 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्यों गया? जब हमने स्फेरिकल शॉट्स इसमें फेंके, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्फेयर जितने हमने स्फेयर फेंके थे। अब प्यारे बच्चों को क्या करेंगे आगे, इनके लगाएंगे फॉर्मूलाज। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब तुम्हें पता है वैल्यूज डालेंगे, कटिंग करेंगे। तो कटिंग से पहले थोड़ा पार्ट इजी करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये 3 और ये 3 दोनों डिनोमिनेटर में कट जाएंगे, क्योंकि अगर मैं राइट वाला 3 ऊपर भेजूंगा तो फिर भी ये फ्रैक्शन में बन के कटेंगे। उसी तरह पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास बचा 1/4 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर यानी कि कोन का रेडियस, वो है जी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू हाइट। और कोन की हमें हाइट कितनी दी हुई जी 8, वो हमने यहां पे डाल दी, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब। आर क्यूब कितना हमारा 0.5, स्फेयर का रेडियस 0.5 है, मल्टीप्लाई बाय एक्स यानी कि नंबर ऑफ स्फेयर्स। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पार्ट को क्लियर करते हैं। सुनेगा मेरी बात ध्यान से। इसको रब करके आपके लिए हम दोबारा यहां पे लिखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या बचा था प्यारे बच्चों, 1/4 मल्टीप्लाई बाय उसका रेडियस था 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का क्यूब, यानी कि 0.5 आएगा 3 बारी, मल्टीप्लाई बाय एक्स।
अब आप डेसिमल खोल लो, 5/10, 5/10, 5/10, कटिंग करते हैं। 5 1 जा 5 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 5 जा, देन 5 1 जा 5 1 जा, एंड देन 5 1 जा 5 2 जा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ राइट साइड डिनोमिनेटर में बचता है 2। ये 2 भेज देंगे हम ऊपर, तो ये बन गया 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू x। 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 4 जा, यानी 5 × 5 25, 25 × 4 100, यानी कि हमारे नंबर ऑफ स्फेरिकल शॉट्स कितने फेंके गए हैं जी? 100। अगर आपको फिर भी लगे जी कोई डाउट आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, अदरवाइज ये था हमारा आंसर। एक बार आप देख लो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला गया जी, एक बार रीड करते हैं। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। कहता है एक आयरन पोल है जो कि है सिलेंड्रिकल शेप का, जिसकी क्या है, हमें हाइट दी है 220 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया 24 सेंटीमीटर। ये है हमारा 220 सेंटीमीटर और डायमीटर था 24, यानी कि रेडियस आया 12 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। कहता है इसके ऊपर एक और सिलेंडर है सरमाउंटेड, यानी कि इसके सर के ऊपर इस तरह से एक और सिलेंडर है जिसका हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है जी? 8 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, पोल का मास निकालना है। कहता 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, यानी कि ये दोनों पोल्स का हमें क्या निकालना है, मास। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या है, 8 ग्राम मास, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो सिलेंड्रिकल पोल्स हैं। मैं ऐसे लिख देता हूं, जो R1 यानी छोटा वाला वो 8 सेंटीमीटर है, H1 कितना है हमारा 60 सेंटीमीटर, फिर जो हमारा R2 है वो है हमारा R2 रेडियस 12 सेंटीमीटर और H2 है जी हमारा 220 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, पहले इसके वॉल्यूम निकालनी, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम आएगी। उस वॉल्यूम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 ग्राम्स के साथ। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। सिलेंडर 1 यानी कि पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2, क्योंकि हमारे रेडियस 1 हाइट 1 रेडियस 2 हाइट 2 अलग है। पाई कॉमन ले लेते जी, अंदर बचा जी R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। अब क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज डालेंगे। पाई उसने बोला 3.14, वो डाल दिया। R1 हमारा कितना है जी 8 का स्क्वायर, H1 कितना है जी हमारा 60, वो भी डाल दिया। देन R2 कितना जी हमारा 12 का स्क्वायर और H2 कितना जी हमारा 220, वो भी डाल दिया। अब प्यारे बच्चों ये कैलकुलेशन देख के ना मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है अभी भी कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन मुश्किल है तो हम इसको इजी कैसे कर सकते हैं। एक तो बच्चे होते हैं कि सारी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे फिर एडिशन कर लेंगे, उसमें टाइम ज्यादा जाता है और क्या होता है कि कैलकुलेशन की गलती होनी लाजमी है। एक होता है बच्चे क्या करते हैं, कॉमन लेकर ट्राई करते हैं और इजी करने का। अगर हम यहाँ पे कॉमन लेने की कोशिश करें तो लेट अस टेक कि क्या कॉमन आ सकता है। और ध्यान से मेरी बात सुनना, जैसे यहाँ पे 8 × 8 × 60 है, यहाँ पे 12 × 12 × 220 है। मान लो 60 और 20 में दोनों में 10-10 कॉमन आ रहा है, मैं 10 बाहर निकाल लेता हूं। अंदर बचा 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 22। 10 मैंने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। आप कहेंगे सही है। अब आप कहेंगे जी यार 6 भी कॉमन आ रहा है, इसमें 6 1 जा, इसमें 6 2 जा, ये भी बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 3.14 × 10 मल्टीप्लाई बाय 6। मैं तुम्हें कॉमन निकालना समझा रहा हूं, इजी हो जाता है। तो बचा 8 मल्टीप्लाई बाय 8 यहां पे प्लस ये 12 एज इट इज, या पहले से 12 कॉमन निकाल लो या दूसरे से, कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसकी जगह आ जाएगा 2 बिकॉज 6 2 12 और 22 एज इट इज। अब कॉमन और भी चीजें आती हैं, आप और भी निकाल सकते हो। पहले क्या करते हैं, बाहर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। डेसिमल निकाला, 1 10 तो कट गया, तो ये आ गया 314 इंटू 6 अपॉन 10। चलो अब और क्या कॉमन निकाले, इसमें 8 मल्टीप्लाई बाई 8 है, यहाँ 12 2 22 है। अगर हम कॉमन निकालते हैं बड़ा नंबर 4 निकालते हैं, 4 बाहर निकाला तो ये आ गया जी, ये आ गया 4 2 8, ये वाला 8 एज इट इज, प्लस 4 3 12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 एज इट इज। तो ये आ गया 314 मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन 10, अंदर बचा 2 8 16 प्लस 3 2 6, 6 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होता है जी, ये आता है जी हमारा 132। अब 132 और 16 को ऐड कर लेते हैं, तो 2 6 और 2 8, तो ये आया हमारा 148 अपॉन 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। आप अपनी कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमने एक तरीका निकाला था क्या करने का, इसको इजीली कैलकुलेट करने का, कॉमन निकाल कर। पर कई बच्चों को ना कॉमन निकालना पसंद नहीं है, वो कहते हैं जी हमारी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, पर मेरे हिसाब से कैलकुलेशन कम हो जाती है अगर आप एक बार मेरा फॉलो ये करोगे कि हाँ हम कॉमन निकाल के कर रहे हैं। शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए, पर धीरे धीरे ये इजी हो जाएगा आप कॉमन ले लेके इसको सॉल्व करना। बट अदरवाइज अगर आपको नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम एक बार फोन से कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, ताकि हम आगे अपना पार्ट कंटिन्यू करें। रुकना 1 मिनट। तो ये आ रहा है 314 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 148 डिवाइडेड बाय 10, आंसर इज 1 एक सेकेंड, इसको देखना जरा। आंसर आ रहा है जी 11532, अच्छा 111 है 0.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, तो इतने में कितना होगा, तो 111,532.8 मल्टीप्लाई बाई 8। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 892,262.4 ग्राम्स। अगर आपने इसको किलोग्राम में करना है तो यू कैन डू बाय डिवाइडिंग दिस बाय 1000, अदरवाइज ये हमारा आंसर था। एक बार ये आप यहां तक देख लो, इसको देख लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 पर चलें। सुनेगा मेरी बात। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। सो मच इंग्लिश, ध्यान से सुनना। कहता है एक कोन है और उसके नीचे क्या है हमारा, एक हेमिस्फीयर। ठीक है जी, जो कोन है ना उसकी हाइट है कितनी, 120 सेंटीमीटर, और जो हमारा रेडियस है वो कितना जी, हमारा 60 सेंटीमीटर, यानी हेमिस्फीयर और कोन का रेडियस सेम है। कहता इसको ना एक भरे हुए सिलेंडर में हमने क्या कर दिया, फिल। एक भरे हुए सिलेंडर में क्या कर दिया हमने, इसको फिल, जो कि पानी से पूरी तरह से भरा पड़ा है, जिसकी हाइट कितनी है जी 180 सेंटीमीटर और रेडियस है जी कितना 60 सेंटीमीटर। सुनेगा भाग के बाद। कहता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी रह गया है हमें ये फाइंड आउट करना है। अब कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। बड़ी वाली फिगर यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूरी फिगर में से ये वाली फिगर सबट्रैक्ट कर देंगे तो लेफ्ट अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा। जैसे एक सिलेंडर है वो पानी से भरा हुआ है, अगर मैं उसमें कुछ टिप करूंगा तो पानी बाहर। अब कितना पानी रह गया वो कैसे निकालेंगे, पूरे भरी हुई फिगर में से उस वॉल्यूम को सबट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज आवर लेफ्ट आउट वॉल्यूम। अब बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। ओके,
पाई 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 सब में कॉमन है, बाहर निकाल दो, और आर स्क्वायर भी, क्योंकि सबके रेडियस 60 60 है। तो पाई आर स्क्वायर बाहर, अंदर बचा एच ऑफ सिलेंडर माइनस 1/3 एच ऑफ कोन प्लस 2/3 आर। एक बार आप यहां तक देख लो, थोड़ा रब करके फिर हम वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है जी, कॉमन निकाल लिया मैंने और इजी, मैंने तीनों के फॉर्मुलाज लिख दिए, क्योंकि सिलेंडर की वॉल्यूम में से हमें क्या करना था, माइनस करना था कोन और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब पाई आर स्क्वायर आ गया बाहर, अंदर बचा जी हमारा क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर माइनस 1/3 हाइट ऑफ कोन प्लस 2/3 ऑफ रेडियस। चलो इसको भी जरा इरेज कर दें। अब वैल्यूज डालने की बारी आ गई हमारी, लेट्स डू इट। पाई नहीं दिया हुआ तो 22/7, रेडियस सबका 60 है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी प्यारे बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारी कितनी, 120, नहीं हाइट ऑफ सिलेंडर है 180 माइनस, अच्छा इसमें भी ना डिनोमिनेटर 1/3 बाहर आ रहा, निकाल दो। हाइट ऑफ कोन रह गया अंदर, यानी कि कोन की हाइट थी कितनी, 120 प्लस 2r, r था हमारा 60, 60 मल्टीप्लाई बाई 60 3600 इंटू 22 अपॉन 7, अंदर बचा 180 माइनस 1/3, 260 जा 120, 120 में 120 ऐड किया 240, 3 1 जा 3, 80 जा। अब 180 में से 80 गए प्यारे बच्चों, कितना आएगा, वो आएगा जी 100 अपॉन 7। इतना सिंपल था आपका क्वेश्चन। अब तुमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। मैं तुम्हें कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू बता देता हूं एक बारी। 3600 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 7, तो आंसर आता है जी आपका 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब। पीछे आंसर इन्होंने मीटर क्यूब में दिया हुआ है, आपने कन्वर्ट करना है कर लेना, अदरवाइज इसको आप सेंटीमीटर क्यूब में भी छोड़ सकते हो। एक बार आप क्वेश्चन देख लो, आपको कहीं पे डाउट लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। फटाफट देख लो एक बार तुम। देख लो कैसे सॉल्यूशन करा हुआ है पीछे करके एक बारी, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में ना एक्चुअली किसी बच्चे ने ना ये जो सॉलिड अभी तुम्हें समझाऊंगा इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर ली हुई है। कहता आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये वॉल्यूम सेम आती है या नहीं, वो आपको ढूंढना है। अब क्या क्वेश्चन है, कहता है एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी सिलेंड्रिकल नेक है। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है इस तरह का जिसकी सिलेंड्रिकल नेक है, यानी कि नीचे से ये स्फेरिकल है, जैसे पानी के घड़े होते हैं। कहता है ये 8 सेंटीमीटर है नेक की हाइट और इसका डायमीटर 2 है, यानी कि रेडियस 1 सेंटीमीटर हुआ। और जो हमारा स्फेयर है ना उसका डायमीटर है 8.5, यानी कि रेडियस हुआ 8.5/2 सेंटीमीटर। जो हमारा स्फेयर है प्यारे बच्चों उसका डायमीटर है 8.5 तो रेडियस हुआ 8.5/2, और जो हमारा क्या है प्यारे बच्चों सिलेंडर, उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। किसी बच्चे ने वॉल्यूम निकाली, कहता वॉल्यूम निकालने पे ना उस बच्चे की वॉल्यूम आ रही है 345 सेंटीमीटर क्यूब। आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि क्या आता है या नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आ गया जी 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई कॉमन निकाल लो क्योंकि दोनों के आर अलग हैं, तो ये आ गया आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब। पाई की वैल्यू 3.14 बोली गई है, आर हमें दिया हुआ 1 तो वो आ गया, इंटू हाइट आ गई 8 प्लस 4/3 इसका क्यूब आ गया 8.5/2 का होल क्यूब। ठीक है जी, अब यहां पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं थोड़ी सी, सुनिएगा मेरी बात आगे। 1 1 1 1 इंटू 8 8 तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस ये आ गया 4/3 इंटू 8.5 का क्यूब। अब 8.5 का क्यूब होता है 614.125। अब ये तुम्हें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, एक बार मैं फिर वेरीफाई कर लूं। 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 614.125
एंड 2 का क्यूब नीचे आ गया 8। तो 4 1 जा 4 2 जा, नीचे आया 3.14 ब्रैकेट में 8 प्लस 614.125 अपॉन 6। अब 614.125 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों आंसर आता है हमारा कितना 102.35 और इसमें ऐड कर देते हैं 8 तो आंसर आता है जी हमारा 110.35। अब तुमने इसको मल्टीप्लाई करना है 3.14 से तो आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये तुम्हारा आंसर करेक्ट है, यानी कि जो उस बच्चे ने आंसर निकाला है 345 दैट इज इनकरेक्ट। सो ये था जी आज का हमारा पार्ट। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आपने बहुत मतलब अच्छे रिव्यूज दिए हैं, काफी लाइक करा है। तो प्यारे बच्चों अब हम मिलेंगे हमारे स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी पार्ट से। बाकी सब हमारा सिलेबस खत्म है। आई होप मेरा ये वाला पार्ट आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ओके, टिल देन बी से बी हैप्पी, बाय बाय।